राधे। श्री जी कह रही हैं अपनी हितु सहचर्य जी से कि उसी सुख में हमें कितना दिव्य सुख मिलता है। लाल जी हमारी कितनी प्रीति पूर्वक सेवा करके, लाड़ पूर्वक सेवा करके अगाध सुख प्रदान करते हैं। सखी वो सुख तो मैं रसना से कह ही नहीं सकती, बता नहीं सकती। ऐसा दिव्य है, ऐसा सरस है, ऐसा मादक है, चित्त वित्त को चुरा लेने वाला है। मेरी मति ही आनंद में पंगु हो जाती है। ऐसा उसीर कुंज का दिव्य सुख है। वो प्रिया जी के श्री मुख की वाणी ये कह रही हैं, कबहु मोहि पद रावहि, कबहु मोहि पद रावहि। सखी सुखमय सदन, सखी सुखमय सदन, यहाँ कबहु मोहि पद रावहि। हरि रस हरि सुखमय सदन, हरि मय सद एरि अखि सुखमय सदन, हेरि कमय सदन सिर कबहु मोहि। हाँ सखी कबहु मोहि, हाँ सखी कबहु मोहि पद रावहि। हरि सुखमय सदन सिरा कबहु मोहि पद रावहि। सखी सुखमय सदन हाथी ठाको सुख कहा ठाको। हाँ सखी ठाको, हाँ सखी ठाको सुख कहा। सखी सुखमय होत, सखी सुखमय होत एरि सखी सुखमय होत सखी सुखमय होत शरीरा सुखमय सुख। हाँ सखी सुखमय सुख से जा रचे। हरि सुखमय सुमन, हरि सुखमय सुमन, हरि सुखमय हरि हरि सुखमय सुमन हरि
सुखमय उमाना बिछाया सुखमय मोहि हाँ सखी सुखमय मोहि हाँ सखी सुखमय मोहा सखी सुखमय मोहि सोवावहि आपुर है आपुर है एरि कायापुर है आयापुर है सिरनाया सुखमय मोहि सोवावहि तायापुर है सिरनाया सुखमय मोहि सोवावहि तायापुर है सिरनाया। तो श्री जी स्वयं अपने मुख से बयां दे रही हैं कि सखी वाह उसीर कुंज की जो बात है, उसीर कुंज का जो दिव्य सुख है, सुखमय होत शरीर। जे ही मैं उस कुंज का दर्शन करती हूँ और उसमें प्रवेश करती हूँ सखी, मेरे रोम रोम सुखी हो जाते हैं। और वहाँ पधरावनी करा करके सखी लाल जी चैन से नहीं बैठते हैं और जो आगे की सेवा होती है वो बड़ी श्रद्धा से बड़ी दीनता से करते हैं। सुखमय सुख से जार चेरी और वास का जो खस का जो महल है उसमें ऐसी ऐसी रचना करते हैं लाल जी, क्योंकि लाल जी मुख्य सेवक हैं। लाल जी का मनोरथ है तो बहुत दिव्य दिव्य छत है, दिव्य दीवारें हैं, दिव्य जंगला है, झरोका है, झाड़ है, फानूस है, झालर झूमर बंदनवार शिखर गोख गवाक्ष पर्दा कपाट, ये सब बहुत दिव्य। जैसे में कही है ना कि फूलन के छाजारी, इसे खस की छज्जे निकले हुए हैं उसमें, और अनेकों ध्वजा पताका से, माने वो महाकिला नुमा है, दिव्य महल नुमा है, ऐसा दिव्य महल है। तो कह रही हैं कि सुखमय सुख से ज्या रचेरी, उसमें बहुत सुंदर फूलों की सज्जा रचते हैं और मुझे पधरावनी करा के सुखमय सुख से ज्या रचेरी सुखमय सुमन बिछाए। और महल तो फूलों खस का है और जो फर्श है वो सब फूलों से उन्होंने सजाई हैं और सैया आदि की जो रचना है वो फूलों से की है। तो वहाँ पधरावनी करा के मुझे बहुत सुंदर दिव्य शैया पे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हे प्रिया, जो आप थोड़ी देर बैठ जाएंगी ना तो ये महल सार्थक हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो उनकी बात मान के मैं बैठ जाती हूँ तो मेरी चरणों की सेवा कर भी लग जाते हैं। मैंने बहुत आगे की बहुत सारी बातें हैं, उनका हम लोग स्मरण करेंगे, अभी तो भूमिका ही नहीं हुए। हम लोग कल तक स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम की जो मंगला की सेवा करके और स्तुति करती हैं और स्तुति करने के बाद जब भी प्रिया प्रीतम की सखी सेवा में लग जाती हैं उसी समय स्तुति करने के बाद प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करती हैं तब तक क्या देख रही हैं कि हजारों हजारों की तादाद में बनी ठनी सहचरी वृंद गाती बजाती हुई और या मंगला कुंज में पधारती हैं और आकर के जय जयकार करती हैं, हमारी लाडली लाल की जोरी की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो। तो सखी देखती हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है जय जयकार की, तो देखती हैं यहाँ तो अनेकों सहचरी वृंद आई हैं और आके जुहार करती हैं और फिर निवेदन करती हैं कि हे हितु सहचरी, जो प्रिया प्रीतम की जो आगे की सेवा है, जो लाल जी का मनोरथ है, वो अगली जो सेवा होगी वो रंग महल में होगी, राय आंगन में जो है ना, अगरबत्ती रंग देवी जी की जो कुंज है उसमें प्रिया जी की समग्र स्नान आदि की श्रृंगार की समग्र व्यवस्था हो चुकी है।
आप कृपा करके या श्यामा श्याम को वहाँ पधरावनी करावें, प्रस्थान करावें, तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। तो वे निवेदन करते हैं कि हे प्रिय, ये देखो सखी वृंद आपको बुलाने आई हैं, समग्र तैयारी आगे की हो चुकी है, कृपा करके आप पधारें तो इनका मनोरथ सार्थक हो। प्रिया प्रीतम सुन के बहुत राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब सुनत श्रवण सुदेश बैना, चले आनंद ऐन। आनंद के आलय स्वरूप श्यामा श्याम सखिन की ये निवेदन पूर्ण, दीनता पूर्ण, प्रेम रस भरी बातें सुन करके बहुत खुश होते हैं और झट चलबे को राजी हो जाते हैं, झट उठ के खड़े हो जाते हैं और सखी पदपावरे देती हैं, बाजे बजावे लग जाती हैं, फूल बरसाती हैं। और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं जो प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही थी, वो तो लाखों है ना, और हजारों आई हैं रंग महल से सूचना देने के लिए। तो सभी एक में मिल गई हैं और बहुत धूमधाम से प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराती हैं। और श्यामा श्याम गरबैयाँ दिए इठलाते हुए, इतराते हुए, दाएं बाएं आगे पीछे, मैंने थ्री धाम वृंदावन को कृतार्थ करते हुए, और दोनों हौले हौले मंत्र चाल से रंग महल की ओर पधार रहे हैं। आज स्नान और श्रृंगार की सेवा, जैसे प्रतिदिन स्नान की सेवा स्नान कुंज में होती है, श्रृंगार की सेवा श्रृंगार कुंज में होती है, आज ऐसा न हो करके आज रंग महल में ही प्रिया प्रीतम के स्नान की भी सेवा होगी और श्रृंगार की भी सेवा होगी। जुगल सरकार की। अब श्यामा श्याम पधारते हैं। बदन बिलोकन में नया न बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, न बिलोकन में नया घाट, पल न लगे पल रहे थकित रहे थकित डग भरी चलो न जा, भरी चलो न जा, बदन बिलोकन में नया घाट, बिलोकन में नया घाट, दो दौन के प्राण जीवन धन, दौन के प्राण जीवन छिनु बिछुरे न सुहाग, बिछरे न सुहाग। तो दोनों गरबैयाँ दी हुए और सबको कृतार्थ करते हुए, देखो सखिन का आहार है रूप माधुरी। श्यामा श्याम की एक एक चेष्टा है वो अमृत जैसे बरस रही है, एक एक जो लीला है भाई, देखो प्रिया प्रीतम की प्रत्येक चेष्टा वो लीला कहलाती है। वो एक चरण आगे धरती हैं तो चरण विन्यास की लीला, पदार्पण की लीला है। ठमक के रुक जाती हैं तो वो मुग्ध होने वाली लीला है। नेक पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो निहाल करने वाली लीला है। और नेक मुस्कुराती हैं तो रस में सराबोर कर देती हैं। नेक बोलती हैं तो अमृत बरसा देती हैं। नेक आगे बढ़ती हैं तो आगे वाले के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। भाई पंक्तिबद्ध सखियाँ खड़ी हैं ना, जैसे यहाँ सवारी निकलती है ना कभी कभी, तो मार्गों में भक्त लोग दोनों तरफ खड़े रहते हैं ना, ऐसे प्रिया प्रीतम की जब सवारी निकलती है, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं तो लाखों लाखों सहचरी वृंद पंक्तिबद्ध मार्गों के सहारे प्रतीक्षारत हैं, देखने के लिए ललायित हैं और श्यामा श्याम की एक एक माधुरी, एक एक चेष्टा को देख करके निहाल होती हैं और
कृतार्थ होती हैं। तो जब श्यामा श्याम इस कुंज से पधार रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया सुंदर शोभा है। और दोनों जो हैं बदन निहारते हुए, प्रिया जो के जो मुख कमल की माधुरी है, वो गौर मुखमंडल है। और आकरण आयत माने कान तक लंबी लंबी आँखें हैं, बड़ी सुंदर सुबह नुकीली नासिका है। पके हुए बिंबा फल की झांकी जो होती है ना, जो माधुरी होती है, उससे अनंत गुणी सुंदर सरस रक्तक वर्ण की अमृत चरण करने वाले प्रिया जो के अधर और ओष्ठ हैं। थोड़ी सी हंसती हैं तो दांत जो है वो मोती जैसे चमकते हैं, वो जैसे बिजली जैसे कौंधती है। दशनावली दंतावली दसन पंक्ति मोती लड़ी, दांतों की पंक्तियां क्या है, मानव मोतियों की लड़ियां, माने बड़ी एक में एक माने संलग्न सी हैं, जो एक से एक जुड़ी होती है ना, कॉम्पैक्ट होती हैं, जो ऐसे बिल्कुल एकदम एक के बाद एक, जैसे अनार के दाने होते हैं। ऐसी थोड़ी सी जब दंतावली का दर्शन होता है तो बिजली सी कौन, प्यारी जू की मुस्कान बिजली सी कौंध जात, प्यारे जू के उर से न रेख सी टरत है, भरी भरी आवे नैन। वो प्रिया जू के मुस्कान की को देख करके आंखें भर जाती हैं प्रेम अश्रु से। किनके? प्यारे के, सखियों के। कैसे हूँ न पावे चैन, ऐसी माधुरी को देखते हैं तो देखते देखते डर भी लगता है कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए। बंद करते हैं तो फिर भय लगता है, कहीं देखे बिना अकुलाहट होती है। बिन देखे अकुलाहट, देखे अकुलाहट, देखे बिना रहा नहीं जाता है, और देखते हैं तो भी भारी भय लगता है कि इतनी सुंदर इनकी माधुरी है, इतनी सरस मंद मुस्कान है, दंतावली हैं, अधरोष्ठ हैं, गोल गोल कपोल हैं, पान चर्वण कर रही हैं, और सुंदर मुस्कान की वर्षा हो रही है, मीठी सुंदर मन को हरण करने वाली, चित्त को चुराने वाली, रोम रोम को शीतल कर देने वाली, अमृत की भी मानो मिठास को छीनने वाली ऐसी बोली। ऐसा बचनामृत भी तो झरते रहता है ना। अहो प्राण वल्लभ, कवि कहते हे प्यारे, हे रसिक मौली, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे कमल नयन, हे घनश्याम, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे रसिक मौली। तो उसको रस ही तो बरसता है ना। इधर देखो, दाएं देखो, देखो सखी कितनी बढ़िया ये जो शहनाई बजा रही। जब शहनाई बजाते हैं ना तो गाल में फूल जाती है ना, गोल गोल सी शहनाई बजाते हैं, हम लोग देखे ना। तो जब सखी बजाती हैं तो गाल से फूल जाती हैं, तो प्रियजन को दिखाती हैं जो कितनी बढ़िया लग रही है बजा रही हैं। तो प्यारी जो की मुस्कान बिजली, बतराते हुए ना, बोलते बतराते, देखते दिखाते, लाल लल्ला निहाल करते हुए, तो बदन विलोकन में न आघात, पल न लगे पल रहे थकित भय। मने प्रिया जो के अगर पल्लव की माधुरी को देखते देखते आंखें गिरनी, आंखों की जो पलकें हैं वो गिरनी बंद हो गई हैं, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, और चाल भी रुक गई है, गति रुक गई, दोनों खड़े हो गए। प्यारे के मुखारबिंद की छटा देखते हुए प्रिया जो भी रुक गई, चला ही नहीं जाता, डग भरी चले हो ना जात। भाई इसको नहीं स्मरण करेंगे तो क्या करेंगे? यही तो वृंदावन का धन है। हमें एक एक चेष्टा को स्मरण करने हैं, यही रस है। अक्षर माहि रूप जो तप्त बिलोवे ही, अक्षर में रूप माधुरी है। जैसे दही को मंथन करते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाते हैं, ऐसे जब शब्दों को इसमें जो मंथन करेंगे चित्त रूप मतों में, चपटिया में धर के, और मन रूप मथाने से, तो वो नवनीत निकल के आएगा ना। और जब उसको मंथन ही नहीं करेंगे तो फिर तक कुछ नहीं निकल के आएगा। तो बदन विलोकन में न आघात, पल न लगे पल रहे थकित भय, डग भरी चलो न जात।
यद्यपि चलने के लिए वहाँ से निकले हैं, लेकिन ऐसी आसक्ति है, ऐसी रूप माधुरी के दलदल में दोनों फंस जाते हैं। मैंने प्रियाजू के मुख निहारते लाल जी, और लाल जी के मुख कमल को निहारती हुई प्रियाजू, दोनों दंपति रस समतोल। ये इन्हें वो उन्हें निहारत। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जोई प्यारो कर सोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, सोई 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 करे प्यारे। तो दोनों को बहुत रसानुभूति हो रही है। सुख के सरोवर कहने ना कि कमल कमल फूले मिले अनुकूले, सुख सरोवर झूले अली दृग भूले। कमल कमल फूले, नेत्रों से मुख कमल को देखते हैं तो नेत्र खिल जाते हैं, मुख खिल जाते हैं। तो प्रियाजू की रूप माधुरी को लाल जी अपने नेत्रों से देखते हैं तो मुख जो प्रसन्नता से खिल जाता है। और प्रियाजू प्यारे के जो आकर्णायत नेत्र जो सरस हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अनियारे हैं, आकर्णायत हैं और कमल दल की छटा को छीनने वाले हैं। ऐसे जब उनकी माधुरी देखती है ना तो कमल कमल, उनके नेत्र कमल, हृदय कमल, सब मुख कमल आनंद से फूल जाते हैं, माने बहुत हर्षित होती हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं उनके रोम रोम। तो कमल कमल फूले मिले अनुकूले, प्रियाजू प्यारे को रुच रही हैं, प्यारे प्रियाजू को भा रहे हैं, माने भारी अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, कोई यहाँ मान नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, बड़े दोनों हर्षित हैं, दोनों मानो अपना अपना सर्वस्व एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। तो कमल कमल फूले मिले अनुकूले, सुख सरोवर झूले। और दर्शन जनित स्पर्श जनित चित्रित कीनी मुख, ऐसी सुंदर जो लीला चल रही है, रस विहार हो रहा है, तो उसमें सुख सरोवर झूले, माने सुख की जैसे मीन होती है ना, जल में खूब कलोल करती है, खूब उछलती है, डूबती है, तैरती है, उससे अनंत गुना प्रिया प्रीतम रूप सरोवर में, मानो प्रियाजू के रूप सरोवर में प्यारे का मन रूप मीन कलोल कर रहा है। और प्रियाजू के प्यारे के रूप में प्यारी जो की जो आँखियाँ हैं वो मीनवत निहाल हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सुख सरोवर झूले, सुख के सरोवर में दोनों मानो तैर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं। सुख सरोवर झूले अल्ली दृग भूले। और जब श्यामा श्यामी जब कलोल कर रहे हैं तो दाईं ओर चौर ढोरती हुई, फूलों के बिजना से प्यार करती हुई, मोरछल जो फूलों के उसको लेकर के भंवरों को भगाती हुई, फूल बरसाती हुई, दर्पण दिखाती हुई, वस्त्र लेके, आभूषण लेके, झाड़ी लेकर के, दर्पण लेकर के, मिठाई लेकर के, पेय पदार्थ लेकर के, शरबत लेकर के, अनेकों मेवा मिष्ठान आदि सब लेकर के चल रही हैं। वो प्रिया प्रीतम को देख के उनकी भी गति वो भी खड़ी की खड़ी रह गई। अली दृग भूले, सखियों की भी दृग की जो एक गति होती है ना, आँखों की गति है, बंद होने खुलने, बंद होने खुलने। तो वो जब आनंद आता है, जब कोई आश्चर्यमय चीज़ दिखती है तो आँखों की गति क्या अवरुद्ध हो जाती है। तो कमल कमल फूल मिले अनुकूल, कमल कमल फूल कोल, सुख सरोवर झूल
अली दृग बोले सरवर झूल अली दृग बोले बहो निरखी निरखी सखियन को हियो सिरावही। प्रिया जो की आंखें गति भूल गई, लाल जी की आंखें गति भूल गई, और दोनों जो गति भूले हुए हैं केवल और केवल प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं, प्रेम के दलदल में रस आस्वादन कर रहे हैं। सखी जन इनकी माधुरी को देख करके मैंने बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत खुशी की बात है, अद्भुत बात है, अद्भुत अवस्था है, अद्भुत गति है। अहो बहो निरखी निरखी सखियन को हियो श्री राम। अब सखी जन श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी देखती हैं तो उनका भी हृदय बड़ा शीतल हो रहा है, कृतार्थ हो रही हैं, निहाल हो रही हैं। गर्बिले लाल दी अंक माल, दोनों अंक माल दिए पुनः समझाती हैं, बुझाती हैं कि हे प्रियलाल, आप अगर ऐसे ही यहाँ उलझ जाओगे तो आपकी स्नान की सेवा कैसी होगी, समय पे कैसी हो पाएगी। फिर आपको उसी कुंज में ही पधारने हैं, लाखों सखी वहाँ बाट देख रही हैं। अरे सखी तो बहुत भारी गलती है कि चलो चलते हैं। फिर लाल लल्ला फिर 2-4-10 कदम चलते हैं, फिर वही उलझ जाते हैं। बदन विलोकन में न आघात, बदन निहारत नजर नटारत, बदन हारत नजर नटारत, प्राणन 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 वारत लाल, प्राणन वारत लाल। फिर निज सहचरी समझाए, दो समझा बुझा करके राजी करती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को सुंदर माधुरी अवलोकन कराती हुई और रंग महल में लेके आती हैं। और सुंदर जो रंग देवी जी की कुंज है, उस कुंज में एक विशाल भव्य जो कुंज है वो प्रिया प्रीतम की स्नान की सेवा की जैसे स्नान कुंज होती है तो स्नान कुंज के रूप में उसको सजाई हैं और प्रिया प्रीतम को यहाँ ले आती हैं, दिव्य फूलों की चौकी पर विराजमान करती हैं और प्रिया जी के वस्त्र बढ़ाती हैं, लाल जी के वस्त्र बढ़ाती हैं, प्यारी के आभूषण बढ़ाती हैं, प्रिया जी के आभूषण बढ़ाती हैं। केस पास जो बेड़ी उसको खोलती हैं और जैसे मान लो कर्णफूल है, ग्रीवा के जो आभूषण होते हैं, कलाई में चूड़िकाएँ हैं, पहुँची है, मुद्रिका है, कटिकौंदनी है और अनेकों जो मालावली आदि हैं, चरणों में नूपुर, पायल, जेहर आदि हैं, इन सबको बड़ी प्रीतिपूर्वक बढ़ाती हैं और सुंदर श्रृंगारदानी में स्थापित कर। ऐसे प्यारी की भी जो आभूषण है और वस्त्र हैं उनको बढ़ाती हैं, उनकी भी सुंदर जो है खरुला है, मुद्रिका है, गले की जो हारावली हैं और कटिकौंदनी है, चरणों के नूपुर हैं, अंगुलियक हैं, उनको बढ़ाती हैं। उनका जो पटका है वो उतारती हैं। प्रिया जी के जो वस्त्र उनको बढ़ाती हैं और एक सखी प्रिया जी की बेड़ी खोलती हैं और उसे जो बेड़ी खोलते हैं सुंदर जो है फूलों की वृष्टि सी होती है, कलिकाएँ बरसती हैं ना उसे, और केस खुलती दिव्य सुगंधी और फैलती है। और उसके बाद फिर जुहार करती हैं और फिर प्रिया जी को, लाल जी को जो आगे की सेवा, उद्वर्तन की सेवा, तो प्रिया जी की बेड़ी को खोल करके मणि में कंघी से उनको संवार देती हैं, लाल जी के केस पास को भी संवारती हैं और सामने बड़ा भव्य सुंदर जो है वो दर्पण लगा हुआ है दीवार में, उसमें प्रियालाल अपनी माधुरी देख रहे हैं। उसे संतोष नहीं होता है तो सखी उनके पास में बड़े बड़े दर्पण ने हाथ में लेकर के खड़ी हैं। दर्पण लय दिखरावती दर्पा, दर्पण लय दिखरावती दर्पा। तो दर्पा नाम की सखी हैं, वो दर्पण दिखा रही हैं। और भी तो अनेकों सखी हैं ना, जैसे वामा नाम की सखी हैं, वामा करोद भिलसन मुकुरम स्व सख्या, जो दर्पण लेकर के सेवा कर रही हैं। और भी प्रातस्थिताय निर्देवताय मुखार विंदयिक निरीक्षणाय, एकमात्र मुख कमल की माधुरी दिखाने के लिए वो दर्पण ले खड़ी हैं। गुणा करी दर्पण माचकार,
वो दर्पण दिखा करके सेवा कर रही हैं प्रिया प्रीतम की। ऐसी अनेकों सखी हैं, वो दर्पण लेकर के उपस्थित हैं और प्रिया जी के वस्त्र और आभूषण को सखी बढ़ाती हैं। उसके बाद एक सखी झट वहीं पर उद्वर्तन की जो सामग्री मैंने उबटन है, एकदम पीसी पिसाई सी बनी बनाई तैयार वहाँ रखी हुई है, सुंदर। जैसे कहते हैं कि उबटन घोर सहेली लाई, सुमन चौकी नागरी बैठाई, प्रिया प्रीतम को बैठा करके। और उबटन है, उसमें दिव्य काजू भी है, बादाम भी है, पिस्ता भी है और कमल की पराग भी है, गुलाब के सार भी है और केसर भी है, चंदन भी उसमें है और उसमें सुगंधित द्रव्य भी है। इस प्रकार एकदम तैयार है। और ले आकर के प्रिया जी के मंगल विग्रह में, लाल जी के मंगल विग्रह में, उनके प्रिया जी की भुजाओं में, लाल जी की भुजाओं में, पृष्ठभाग में उत्तर प्रदेश ग्रीमा, इसी लाल जी की भी कुछ सखी प्रिया जी की और कुछ लाल जी को बर्तन की सेवा कर रही हैं। फिर उसके बाद अंग को मिट दी हैं, तैल मर्दन करती हैं और सब उबटन को फिर मोचन कर देती हैं, छोड़ा देती हैं। और स्वच्छ निर्मल गौर प्रिया जी के कलेवर और प्यारे के नील इंद्र नीलमणि जैसे नील कमल की आभा को छीनने वाली सुंदर पृष्ठभाग, ग्रीवा, भुजदंड, उदर प्रदेश, मुखमंडल, ये बड़ा रस बरस रहा है, रूप रस की वृष्टि हो रही है। और श्यामा श्याम को सुंदर चौकी में विराजमान करके सुंदर केसरिया जल से स्नान कराती हैं। फिर प्रिया जी के सिर पे कमोरियों से डालती हैं, लाल जी की फिर भुजाओं को, पृष्ठ को सुंदर मिटती हैं और फिर प्यारे को और लाल जी को पुनः स्वच्छ नीर से स्नान कराती हैं। किस पास से सुंदर धाराएं बह रही हैं, आँखों से होके, कपोलों से होके, पृष्ठभाग से, भुजाओं से, हृदय से। और दहल दहल तन जात सखीरी, प्रिया प्रीतम की अंग लतान की माधुरी देख के उनका हृदय जो है ना आनंद मग्न हो रहा है, सुधी भूल नहीं है। और कदलियों तन कांपियो, जैसे झांझावात आ जाए, तूफान आ जाए तो जैसे पेड़ पौधे कैसे कांपने लग जाते हैं, ऐसी सहचरी में प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके वो प्रेम मगन अंग अंग उनका जो है वो बेपुत होने लग जाता है। जैसे तैसे संवारती हैं। झट एक सखी प्रिया जो किस पास को निचोड़ती हैं, लाल जो किस पास को निचोड़ती हैं और भुजदंड है, पृष्ठभाग झीने महीन वस्त्र से प्रोक्षण करती हैं, लाल जो के प्रिया जो के भी। और सुंदर प्रिया जो के लाल जो के सुंदर वस्त्र धारण करा देती हैं। तन ढांपियो, मंगल विग्रह को आच्छादित कर देती हैं। उन्हें प्रिया जो के लहंगा धारण करा दें, एक जो फरिया धारण करा देती हैं और प्यारे को धोती और एक ऊपर लहना, और दोनों को सुंदर जो पद पावरिया चरण में धारण कराती हैं। और यहाँ से प्रिया जी को, लाल जी को दोनों करन श्रृंगार, श्रृंगार कुंज में, न श्रृंगार, श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे, अलबे ले दो प्यारे। चटक भरी चटकत चरणन में, भरी चटकत चरणन में पामरिया सोहे नयनिया रे, प्रिया सोहे नयन यहाँ भी थोरे बार अंश भुज दीन भी थोरे, अरे अंश भुज दीन सुरत रंग में भीन भारे, रंग में भीन भारे। श्री हरि प्रिया हरि हाँ
प्रिया श्री हरि प्रिया पधराय सिंहासन श्री प्रिया बैठाय सिंहासन वरन वरन आभरण सवारे वरन आभरण सवारे करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आजे अलबेले दो प्यारे अलबेले दो प्यारे। तो जो रंग महल के अंदर ही सुंदर भव्य फूलों से निर्मित श्रृंगार कुंज है। प्रिया प्रीतम के चरणों में फूलों की पदपावरियाँ धारण कराती हैं और प्रिया जी का जो वस्त्र जो उन्होंने धारण कराया है ना, अभी तो केवल अंग अंग को ढक दिया है, मात्र केवल लहंगा एक फरिया डाल दिया ऊपर कंधे पे मतलब। और प्रिया जी के यहाँ कोई भी श्रृंगार, केस भी अभी केस को कंघी भी नहीं कर पाई, तो केस लटपास जो मुख पे वो लटक रही हैं, हृदय पे लटक रही हैं, पीछे लटक रही हैं, कंधे पे लटक रही हैं। तभी तो कह रही है ना कि पांवरिया बिथुरे बार अंश भुज, मैंने बिथुरे माने फैली हुई हैं, अलकावली फैल रही हैं, मैंने अभी उनको उनकी बेड़ी रचना नहीं की गई। और बहुत दिव्य सुगंधी निश्रित हो रही है, दांतों की सुगंधी है, अधर की सुगंधी है, नासिका से सुगंधी निकल रही है, नेत्र से सुगंधी, केश से, ललाट पटल से, कान से ग्रीवा की सुगंधी, भुजाओं की सुगंधी, चंदन मिश्रित केसर की सी सुगंधी निकल रही है, कमल की करतली की सुगंधी, नखों की सुगंधी, लहंगे की सुगंधी, फरिया की सुगंधी, और इसी तरह प्यारे की भी पटका की सुगंधी है, धोती की सुगंधी है, केश पास की है, नेत्र कमल की सुगंधी है, दांतों की है, अदर की है, मुख की है, कपोल की है, नासिका की है, चिबुक की है, पीठ की है, नाभि देश की है, उदर प्रदेश की है, चरण कमल की है, कर कमल की है। और मानो सुगंधी का साम्राज्य है। और दोनों झूमते झूमते धूम मत वाले ऐसे दोनों जो प्रिया प्रीतम लटकी लटकी पग धरत धरने पर, लटकी लटकी पग धरत धरने पर, लटकी 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 लटके पग धरत धरन पर, लटके पग धरत धरन पर। फिर सखी श्रृंगार कुंज में ले आती हैं तो कह रही हैं दो कर अवलंब बन गए आए कुंज श्रृंगार। दोनों गर्भहियाँ दिए कुंज श्रृंगार आते, वहाँ सखियों की भीड़ है, दरवाजे पे हजारों सखी खड़ी हैं, अगवानी करती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं। फिर अंदर प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और विशाल भव्य महल, वो श्रृंगार का महल ही है ना, कुंज है। और उसमें दिव्य दिव्य जो है छतों में सजावट है, दीवालों में सजावट है, फर्श में सजावट है और भव्य है। उसमें सुंदर चौकी बिछी प्रिया प्रीतम को वहाँ विराजमान करती हैं। और दोनों विराजमान होते ही फिर वही उलझ गए। जीवन मेरी हो बिहारिन, वन मेरी हो बिहारिन, कबहूँ श्याम श्यामा दसनाचल, श्याम श्यामा दसनाचल, कच कुच हार
छुवत भुज मूल हो कुचहार छुवत भुज मूल सदा प्राण प्रतिपालन हो बलि जाऊं तेरी हो बिहारिन बलि जाऊं तेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो बिहारिन। बैठते ही परस्पर दो चकोर दो चंदा दो अरविंद दो अली लंपट। प्यारे की आँखियाँ मानो लंपट मधुप हैं तो प्रियाजू के सुंदर मुख कमल खिला हुआ है, और प्यारे का मुख कमल है तो प्यारी प्रियाजू की जो आंखें मानो अली लंपट हैं। दो अरविंद दो अली लंपट। दो राग रस भीने दो दो बरपन्नग दो बार दो मीने। प्रियाजू का मानो जो मुख कमल है या कलेवर है वो मानो रूप का सरोवर है, सिंधु है, तो प्यारे की आँखियाँ प्यारे का मन मानो क्या है मीनवत है कि दो बार दो मीने। प्यारे का कलेवर मुखमंडल मानो रूप जल है, तो प्यारी जो की आँखियाँ मन मीनवत, उसमें कभी हृदय कभी ग्रीवा कभी चिबुक कभी अदर कभी कपोल कभी नेत्र कभी मंद मंद मुसिकन। यहीं पे आज दोनों को निहारने दीजिए। कल श्रृंगार और पधरावनी जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी